हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय नितेश चौधरी। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम आज हमारा यह टॉपिक रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एक की, तो एक से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं। ठीक है। और एक का यदि हम किसी में गुणा करते हैं तो एक का हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या से उसका एक का गुणा किया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले दो से भाजकता का नियम। किससे पहले पढ़ेंगे? दो से भाजकता नियम। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा दो से भाजकता नियम। तो दो से वह संख्या तो दो से भाजकता का नियम क्या है? दो से भाजकता का नियम हम पढ़ेंगे तो दो से वही संख्या भाज्य होगी जिस संख्या के अंत में 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हों, तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अंतिम संख्या जो दो से भाज्य, किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो कि दो से भाज्य होने पर या पूरा भाग जाने पर, अगर भाज्य पूरा भाग चला जाता है तो वो पूरी जो संख्या है वो दो से भाज्य हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 3 से, इसके बारे में लिख देते हैं अंतिम किसी संख्या का अंतिम अंक पूर्णतः विभाजित होता है तो वह दी गई संख्या संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों, विभाजित होगी। ठीक है। अगला हम नियम पढ़ेंगे 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का कौन सा दोस्तों? 3 से भाजकता का नियम। ठीक है। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योगफल में 3 का यदि पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। यदि कोई संख्या है और संख्या के अंकों का योग, सभी जो अंक हैं उसमें जितने भी उन सभी अंकों का जो योग है ना, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। क्या लिखना है इसके बारे में? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी।
क्या दोस्तों, 3 से भाजकता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या और संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह जो दी गई जो संख्या है वो पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 4 के भाजकता का नियम। कितने से दोस्तों? 4 से भाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या और संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के अंतिम 2 अंक हैं, यदि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो दी गई जो संख्या है वो पूर्णतः 4 से विभाजित हो गई। अंतिम किसी संख्या के किसी क्या दोस्तों, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने? 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या है और उस संख्या के अंतिम 2 अंक पीछे से, ठीक है, लास्ट से 2 अंक उठा लो और 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह जो पूरी जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का ठीक है दोस्तों, तो 5 से भाजकता का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। कितना दोस्तों? इकाई अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें इतना ही लिखना है कि इकाई का अंक 5 या 0 हो या फिर 5 हो तो वह जो संख्या है, दी गई जो संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसमें है 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम। दोस्तों बात करते हैं हम 6 से विभाजकता का नियम। तो 6 से विभाजकता हमने 2 और 3 का पढ़ा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है और 3 से पूर्णतः विभाजित है, 2 व 3 दोनों से यदि वह संख्या पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः, ठीक है दोस्तों, यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजकता के नियम पूरा करती है, 2 या 3 से विभाजकता
का नियम पूर्ण करती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो दोस्तों वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं विभाजकता के नियम में 8 से विभाजकता का नियम। ठीक है दोस्तों, तो 8 से विभाजकता का नियम। आठ से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि दोस्तों इधर ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान बनाए रखें, इधर उधर देखने में कुछ भी नहीं है और अपने समय को बर्बाद ना करें। जब माता पिता ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करें और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें। 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से दोस्तों? अंतिम 3 अंक, यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई जो संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई संख्या दी गई है, 5 अंकों की कोई संख्या दी गई है, तो उसके अंतिम जो 3 अंक हैं, जैसे ये 5 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और उसके अंतिम जो 3 अंक हैं, यदि उनमें 8 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या जो 5 अंकों वाली जो भी कोई भी संख्या हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों इसके बीच में एक 7 के विभाजकता का नियम रह गया है, ठीक है, उसको भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट डे करते हैं, अर्थात कल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, ध्यान बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें उनके, और इधर उधर भटकने के बजाय अपने लक्ष्य पर एक तरफ फोकस रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।